मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में 44 हिस्ट्री शीटरों ने पुलिस के सामने अपराध छोड़ने की शपथ ली। इनमें से खुलदाबाद से 21, शाहगंज से 13 और कोतवाली से 10 हिस्ट्री शीटर शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर ये कार्रवाई डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने एसीपी कोतवाली मनोज कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। एसीपी ने तीनों थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटरों को थाने में बुलाया। पुलिस ने सभी की पहचान और वर्तमान गतिविधियों की जांच की है। हिस्ट्री शीटरों ने हाथ उठाकर कानून का पालन करने का वादा किया और कहा कि हमारे क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर हम नज़र बनाए रखेंगे और जानकारी देते रहेंगे। एसीपी मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि दोबारा अपराध करने पर जेल भेजा जाएगा। अच्छे नागरिक बनकर रहने वाले को पुलिस का सहयोग मिलेगा। हिस्ट्री शीटरों को समय समय पर थाने में हाजिरी देनी होगी। ये कार्रवाई अपराधियों के पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे समाज कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास बढ़ेगा और ऐसे में जिस तरह से उन्हें शपथ दिलाई गई है, अब पुलिस के साथ साथ अब हिस्ट्री शीटर भी अपराध पर अपनी निगाहें बनाए रखेंगे और सूचना जानकारी होने पर तत्काल अपने थाने को सूचित करेंगे। किस तरह से शपथ दिलाई गई, क्यों ये शपथ दिलाई गई? हिस्ट्री शीटरों को कल बुलाया गया था और इन्होंने अपराध जगत से दूर रहने की कसम खाई थी और यदि कोई अपराध होता है तो ये गोपनीय तौर से या फिजिकली तौर से ये सूचना देंगे। इसलिए इन लोगों को शपथ दिलाई गई थी और अपराध से दूर रहने के लिए इन लोगों ने कसम खाई थी। ये पहल की गई कि इसमें कई ऐसे एचएस हैं जो निष्क्रिय हैं, जैसे कोई अपंग है या कोई बुजुर्ग है तो उसका फिजिकली वेरिफिकेशन भी हो रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अगर वो निष्क्रिय हैं तो उनकी निगरानी बंद कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये अपराध करते हैं तो फिर इन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के करेला बाग इलाके में जहां एक युवक की अज्ञात हमलावर के द्वारा हत्या कर दी गई है और ऐसे में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मौके पर करेली पुलिस व करेली एसीपी व डीसीपी नगर अभिषेक भारती पहुंचे, जहां जांच पड़ताल की गई है और शव को कब्जे में ले लिया गया और साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की बात डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने कही है। 19 मई 2025 को करेला बाग अंतर्गत थाना करेली सूचना प्राप्त हुई कि पुनीत प्रजापति उम्र लगभग 20 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट पर डॉग स्क्वाड यहां पे मौजूद हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में मंदिर पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार दोपहर भोजनकाश के बाद इस मामले में आदेश सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनर्निरीक्षण याचिका रिवीजन खारिज करते हुए अंतरिम आदेश भी खंडित कर दिया है। इसमें सर्वे तथा अगली अदालत कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। संभल जामा मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के नवंबर 2024 के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था तथा ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित है। सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश से संभल में नवंबर 2024 में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भी भड़क गई थी। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज जो आदेश आया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया था कि कोर्ट ने कैसे सर्वे कमिश्नर को 19 नवंबर और 24 नवंबर को एक्स पार्टी अपॉइंट कर दिया और बिना मस्जिद कमेटी को सुने हुए सर्वे का आदेश कर दिया। और ये बहुत बड़ा लॉ का उल्लंघन है। कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और पार्टीज के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और फंडामेंटल आर्गुमेंट मस्जिद कमेटी का यह था कि ये सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। आज उस बात को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और प्रपोजिशन ऑफ लॉ ये है
कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना मैंडेट है कि जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करने जाएंगे तो वो कंसर्न मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और उनके मौजूदगी में सर्वे करेंगे। ये मैंडेट था। पर बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने और पार्लियामेंटेरियंस ने और जितने लोग इस सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने भ्रम फैलाया और कोर्ट की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे टिप्पणी की और ऐसा बताया गया कि लॉ का बहुत बड़ा वायलेशन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको सील कवर में रखने का आदेश दिया था और ट्रायल को स्टे किया था जब तक हाईकोर्ट इस मामले में निर्णय न ले ले, और हाईकोर्ट में छोड़ा था कि हाईकोर्ट को स्टे करना है कि नहीं करना है इस ट्रायल को। पूरी सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे रखा था, पर आज उस स्टे को वेकेट कर दिया है और अब जो सर्वे रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये मांग करेंगे कि वो सील कवर हटाया जाए और वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए और ट्रायल इस केस में आगे बढ़े। महाकुंभ में बिछड़े हुए बुजुर्गों को परिवार से मिलाने वाले कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार को पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने किया सम्मानित। बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ जनपद में अच्छे कार्यों को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं ऐसे में भी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने पिछड़े हुए लोगों को जहां परिजनों से मिलाया, उन्हें अपनी पीठ पर ले जाकर उन्हें खोया पाया केंद्र तक पहुंचाया, और जिनमें से एक कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार है जिन्होंने अपने कंधे पर बिछड़ी हुई माता जी को बुखार में खोया पाया केंद्र पहुंचाया था, जिसके लिए वे काफ़ी चर्चा में भी आए थे। और ऐसे में पूर्व कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा द्वारा उन्हें प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उनके उसके इस कार्य की सराहना की गई है और नगद पुरस्कार भी उन्हें दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।